हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा सा ये समय हम लोग प्लेलिस्ट लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है कि इससे हम लोग हर एक ईयर का हम लोग कंसल्व आप लोग को कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट हो पाएगा कि आपको परीक्षा में किस कैटेगरी के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और अच्छे से आपको प्रॉपर इसको एक बार प्रिपेयर कर लेना, जिससे हर बार आपको क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे। बस आपको थोड़े से चेंजिंग रहेंगे, अंक का चेंजिंग रहेगा, ऐसा बस। तो आपको समझना है क्वेश्चन, हर एक टाइप्स का मैं क्वेश्चन लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित रहूँगा। तो इसमें हम लोग आज हम लोग उपस्थित है ये लेके गए कि किसी दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC की वैल्यू दे रखा 1:3 हो तो AP और BB का अनुपात फाइंड हमें करना है। तो डायग्राम भी आपको फिगर में दिया है, डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ। मेरे पास ये क्या है, एक आपका कोई ट्रायंगल से दे रखा है, ये बड़ा वाला AB और इसको मैं C कह दे रहा हूँ, ABC। ABC ये बड़ा वाला हो गया। अब फिर ये क्या कहा, AB के समांतर यानी BC के समांतर रेखाखंड, BC के समांतर रेखाखंड क्या खींचा गया है आपका, PQ खींचा। यहाँ पर मैं PQ खींच दे रहा हूँ, है ना, इसको मैं P और Q फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, तो कह रहा है किसी में दे रखा है, ये वैल्यू हमें क्या दिया, बहुत ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, ये देखो क्या दे रखा, BQ अनुपात है यानी BQ अपान का ये BC = 1:3 दे रखा है। अभी देखो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का प्रमेय जो कहता क्या है कि अगर कोई भी मेरे पास एक सर्कल एक त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज बिंदु अगर त्रिभुज है कि कोई एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है, तो वह पक्की बात है, वह क्या करेगा, शेष दोनों भुजाओं को क्या करेगा, मध्य बिंदु से परिचित करते चलेगा, मध्य बिंदु होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो उसी का जस्ट विरोध है आपका जो था विपरीत वाला जो प्रमेय था कि अगर कोई भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जो दूसरी रेखा खींची जाती है, रेखाखंड खींचा जाएगा, वह शेष त्रिभुज के दोनों भुजाओं को कैसे होगा, मध्य बिंदु पर छेदित करेगा। मध्य बिंदु का प्रच्छेद करने का मतलब क्या है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो ये और इसकी वैल्यू और ये और इसकी वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम देखना चाहें तो APQ और ABC दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के प्रमेय से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज के प्रमेय से भी हम लोग प्रूव कर पाएंगे। कैसे प्रूव कर पाए, आओ हम लोग चलते देखते हैं। हम लोग समरूप त्रिभुज क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पर समरूपता लगा लेना, आसान सा लिखेंगे क्या, त्रिभुज कौन कौन सा, APQ तथा त्रिभुज या हाँ इसमें मैं ये समरूप वाला त्रिभुज लगा दे रहा हूँ, समरूप त्रिभुज क्या, AB का C। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग फटाफट इसको हम करेंगे क्या, चाहे आप जैसे भी लेके चलना, एक साइड से लेके चलना, चाहे बड़े वाले का बटा छोटे करना, चाहे छोटे वाले का अनुपात का बड़ा कर लेना, इस तरह से। तो हम लोग लेके क्या चलते हैं, यहाँ पर छोटे वाले का बड़ा अनुपात लगाते हैं। पहला वाला छोटा लिखे हैं तो क्या होगा, AP अपान का बड़ा वाला क्या हो जाएगा, AB। भाई संगत भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो इतने इसकी भुजा बटे कुल की भुजा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, AP अपान का क्या हो जाएगा, AP अपान का AB। दूसरा क्या होगा, AQ अपान क्या हो जाएगा, AC = तीसरा वाला PQ बटे का BC। ठीक है। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू मुझे दे रखा है, अगर मैं बात करूं कि PQ अपान BC, PQ अपान का BC की वैल्यू दे रखा है और मुझे निकालना किसका रेशियो है, हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली के रेशियो। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को समझने में आसान होगा, नहीं तो डाउट आपको, देखो डाउट को जड़ से हटाना है। यहाँ से कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। और ये BP कर दे रहा हूँ, इसका रेशियो मुझे फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये BP कहाँ पर मिलेगा, BP ये वाला टर्म है ना, कहाँ मिलेगा, पहले वाले में, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसी को हम लोग इसको और इसको दोनों इक्वल करेंगे। तो मेरे पास क्या बनेगा, AP अपान का AB = PQ अनुपात BC का। इसको हम लोग अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो AP
AP को हम लोग लिखेंगे क्या, AP को ऐसे रहने दो, AP अपान का, इसको ब्रेक करो, दो टर्म टूटेगा, AP धन का PB, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, AP प्लस का, ये आपको दो टर्म ब्रेक कर डालो, कैसे, आपका मुझे निकालना किसका है, AP का निकालना है, तो AP धन का क्या कर ले, PB कर लेते हैं, कोई बात ठीक है। इसकी तो वैल्यू हमें दिया है, इसको हम लोग यहाँ से एक बना लेते हैं, इसको एक बना लेते हैं, दो, हाँ इसको एक कह लेते हैं और इसको दो कह लेते हैं, क्योंकि मुझे इसकी सहायता से ये मिला। अब चलो इसमें मान रख देते हैं PQ, और ये जो दे रखा है इसको इक्वेशन एक मान लेते जो दिया है, ठीक है, जो दिया है। अब हम निकाल पाएंगे इतना बराबर PQ अपान का BC, PQ अपान का BC की वैल्यू कितना है, 1:3 दे रखा है, बोलो हाँ या ना, गुड। अभी हम लोग पढ़े क्या थे कि अगर ये मध्य बिंदु का है तो इन दोनों की रेशियो आपस में कैसी होनी चाहिए, वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी, और इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आओ उसको हम लोग यहाँ से करते हैं। तो AP क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका हम लोग वो वाला मध्य बिंदु के ऊपर में लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे हम लोग सीधा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AP इसका 3 का गुणा हो जाएगा, ये 3 हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस का क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, क्या कहते हो, ठीक है। अब इसको एक साइड करो, 3AP और ये आएगा तो माइनस बनेगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा, PB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करो, आप यहाँ से घटा लो, क्या हो जाएगा, 2AP हो जाएगा बराबर का क्या, BP, किसकी रेशियो वैल्यू पूछ रहा है, हमें रेशियो वैल्यू पूछ किसके लिए है, इसकी, तो हम AP को ऊपर करना है, AP यहीं पे रहने दो, AP को यहीं पे रहने दो, क्या दिक्कत है। और ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, इधर भाग बन जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना होगा, 1 बचा होगा, और ये 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बना क्या मेरे को, AP अपान का BP की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। यानी इसको किस में होगा, इसकी वैल्यू जो होगा 1:2 होगा। तो इसका हम लोग लिख क्या सकते हैं, AP रेशियो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सरलता पूर्वक किसी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग आंसर फाइंड कर पाएंगे, सोल्यूशन, बस आपको इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। चले आगे, किसी प्रकार कोई डाउट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसको बंद करिए।